तो दोस्तों क्या आप लोग भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत चलाई गई स्कीम का लाभ लेना चाहते हो? क्योंकि दोस्तों इस स्कीम के तहत जो है वो आप सभी किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए का जो बेनिफिट है वो सीधे आप लोगों को बैंक अकाउंट में देखने को मिलती है और प्रत्येक 4 महीने पे 2,000 रुपए की जो राशि है वो आप लोगों को दी जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हो इस योजना के तहत आवेदन करके इसका लाभ लेना, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगा कि जो नया किसान है वो किस तरीके से आवेदन करेंगे इसके लिए ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का न्यू रजिस्ट्रेशन को लेकर के बतलाने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसे आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों अभी आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले जो है वो आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। वैसे दोस्तों इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से आप लोग डायरेक्टली इस पोर्टल के ऊपर आ सकते हो। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो भी किसान लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए आप लोग यहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे जो है वो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या फिर आप लोग यहाँ से नीचे आओगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को जो है वो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो तो अभी आप लोगों के सामने इस तरीके का जो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन होकर के आ जाती है। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जो है वो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो इस पूरे फॉर्म को किस लैंग्वेज में फिलअप करना चाहते हो, किस लैंग्वेज में जो है वो भरना चाहते हो। तो उसे आप लोगों को यहाँ से अपना रिकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है, आप लोगों का जो भी लैंग्वेज होगा। देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कहा जाएगा कि अगर आप लोग जो किसान हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप लोगों को रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर जो भी किसान है वो शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया गया है जिसे आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे किसान का जो भी आधार नंबर होगा उसे आप लोगों को फिलअप कर देना है। उनका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो आप लोगों को यहाँ पे बतला देना है। ज़रूरी नहीं है कि उनका जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा वही आप लोग यहाँ पे दो। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे जो भी स्टेट होगा वो आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। ये जो कैप्चा कोड दिया गया है जिसे आप लोगों को सामने वाले बॉक्स में फिल करना है और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद अभी आप लोगों ने जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा उसके ऊपर आप लोगों को एक ओटीपी को सेंड किया गया होगा जिसे आप लोगों को यहाँ पे देना है। और वहाँ पे आप लोगों को नीचे की साइड में जो कैप्चा कोड दिया गया है जिसे आप लोगों को सामने वाले बॉक्स में फिलअप करना है और सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। सबमिट करते ही आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को आधार वेरिफिकेशन करने के लिए भी आप लोगों के आधार कार्ड से जो ही मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आप लोगों को एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा जिसे आप लोगों को यहाँ पे फिल कर देना है। और वेरीफाई आधार ओटीपी वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही अभी आप लोगों के सामने इस तरीके का जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो फॉर्म है वो ओपन होकर के आ जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का जो भी यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिससे आप लोगों ने आधार वेरिफिकेशन किया उसके थ्रू आप लोगों का यहाँ पे काफ़ी सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो अटैच कर ली जाती है। अब आप लोगों का यहाँ पे जो भी बचा हुआ इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को फिलअप करना होगा। तो दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस भी इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को स्टार मार्क लगा हुआ है उस इन्फॉर्मेशन को देना आप लोगों को ज़रूरी है। और जिस भी ऑप्शन में ये जो स्टार मार्क है रेड कलर का वो नहीं है तो आप लोगों के पास अगर नहीं उपलब्ध है तो छोड़ भी सकते हो, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके बाद सिंपली सबसे पहले आप लोगों का कैंडिडेट का जो भी स्टेट होगा वो ऑलरेडी पहले से सेलेक्टेड रहेगा। इसके बाद उनका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसे आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उनका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट पड़ता होगा उसे आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उनका जो भी ब्लॉक पड़ता होगा जिसे आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उनका जो भी विलेज होगा उसे आप लोगों को अपने रिकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देन दोस्तों उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फार्मर पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन में उनका जो भी कैटेगरी होगा वो आप लोगों को बतला देना है। अगर SC ST से आते हैं तो सही है, नहीं तो अगर जनरल या फिर OBC से आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद फार्मर का जो टाइप है वो पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को जो है वो 2 ऑप्शन देखने को मिलती है। आप लोगों का जो जमीन है वो 1 से 2 हेक्टेयर तक है तो आप लोग जो है वो स्मॉल का ऑप्शन दिया गया जिसे आप लोगों को सेलेक्ट करना है। या फिर अगर आप लोगों का जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से अधिक है तो अदर का जो ऑप्शन दिया गया है जिसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों का जो लैंड रजिस्ट्रेशन ID है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के पास जो है वो लैंड रजिस्ट्रेशन ID नहीं है तो इसे आप लोग छोड़ सकते हो क्योंकि ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप लोगों का जो स्टार मार्क है वो लगा हुआ नहीं है तो आप लोग इसे छोड़ देंगे। अगर आप लोगों के घर में राशन कार्ड बना हुआ है तो आप लोग अगर चाहते हो अपना राशन नंबर देना तो दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप लोग जो है वो पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेना चाहते हो, जो कि दोस्तों आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी किसान आवेदन करते हैं उनका जो है वो प्रत्येक महीने या फिर प्रत्येक वर्ष जो है वो
इंश्योरेंस के दौरान पे कुछ रुपए जो है उनके बैंक के अकाउंट से काट ली जाती है, और जैसे ही किसान का जो उम्र है वो 60 प्लस होती है तो उनको जो है वो प्रत्येक महीने 3000 रुपये की जो राशि है वो उनके बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है। तो अगर आप लोग भी इस योजना का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप लोग यस करेंगे, अन्यथा आप लोगों को नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप लोगों को नीचे आ जाना है, जहाँ पे आप लोगों को पूछा जाएगा ओनरशिप लैंड होल्डिंग, यानी कि दोस्तों आप लोगों का जो जमीन है वो खुद के है या फिर आप लोगों का जो जमीन है उस पर किन्हीं 2 या फिर 2 से अधिक रहतों का जो नाम है वो ऐड है। जैसे कि बहुत से लोगों का जो ज़मीन होगा वो उनके नाम से चढ़ा होगा और बहुत से लोगों के पास ज़मीन होगा जिस पे 2 व्यक्ति का नाम होगा। जैसे कि अभी तक जो दोनों भाई हैं वो अपना अपना बंटवारा नहीं किए हैं, तो दोस्तों वैसे में आप लोगों को यहाँ पे ज्वाइंट वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों आप लोग अपने रिकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद अभी आप लोगों का जो भी ज़मीन का विवरण हो गया जिसमें आप लोगों का खाता नंबर, खेसरा नंबर, इन सभी विवरण को भरने के लिए यहाँ पे ऐड का जो ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ऐड वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों अभी आप लोगों के ज़मीन की जितनी सारी भी इंफॉर्मेशन है उसे देना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों का जो खाता नंबर हो गया उसे आप लोग यहाँ पे देंगे। जो भी आप लोगों का खेसरा नंबर हो गया जिसे आप लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे। एरिया इन हेक्टेयर, यानी कि दोस्तों आप लोग जिस भी ज़मीन की रसीद के थ्रू आप लोग यहाँ पे अपना आवेदन कर रहे हो उस ज़मीन का जो क्षेत्र है वो कितना आप लोगों के नाम पे है उस एरिया को आप लोगों को यहाँ पे हेक्टेयर में आप लोगों को बतला देना है। ठीक है दोस्तों, जिसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप लोगों का जो ज़मीन है वो 2019 से पहले आपके नाम पर हुआ था या फिर 2019 के बाद में। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आप लोगों को देना होगा। देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कहा जाएगा कि ये जो ज़मीन है वो आप लोगों को कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस तरीके से प्राप्त हुआ है, यानी कि पति की मृत्यु के बाद मिला है या फिर पिता की मृत्यु के बाद मिला है या फिर विरासत में मिला है या फिर आप लोगों ने खुद से परचेस किया है, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जो है वो इन सभी में से किसी एक कंडीशन को आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने जिस भी तारीख को अपना ज़मीन जो है वो आपके नाम पे चढ़ाया गया होगा तो उस तारीख को आप लोगों को यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेना है। और तो जिसके बाद अभी आप लोगों को यहाँ पे जो है वो एक RF नंबर खोजा जाता है। अगर आप लोगों के पास जो है वो ज़मीन का RF नंबर है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे नो वाला जो ऑप्शन दिया गया है जिसे आप लोगों को सेलेक्ट करने देना है एंड उसके बाद आप लोगों को ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो अभी आप लोग ऊपर देखोगे तो आप लोगों ने अपने ज़मीन का जितना सारा विवरण दिया था वह सारा ऊपर ऐड हो चुका है। अब अगर आप लोग और भी ज़मीन का जो विवरण है वो ऐड करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे फिलअप करके ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। देन दोस्तों उसके बाद जो है वो आप लोगों का ज़मीन का जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को से पूछा जाएगा। तो आप लोगों का ज़मीन का जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसे आप लोगों को PDF फाइल में लगभग 200 KB में जो है वो आप लोगों को यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर देना है, चूज फाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके। ठीक है, देन सभी फॉर्म को फिलअप कर लेने के बाद एक बार अच्छे से आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है। सभी इंफॉर्मेशन सही पाने पर सिंपली आप लोगों को सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों जैसे आप लोग सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो अभी आप लोगों का जो भी रिकॉर्ड था वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाता है और यहाँ पे आप लोगों का जो फार्मर आईडी है वो आप लोगों को जनरेट कर दी जाती है, जिसे आप लोगों को स्क्रीनशॉट या फिर फोटो क्लिक करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। देन उसके बाद सिंपली आप लोगों को क्लिक है टू गो बैक का जो ऑप्शन दिया गया है जिसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप लोगों को होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इसका जो स्टेटस है उसे चेक करने के लिए आप लोगों को यहाँ से नीचे आना है और यहीं पे बगल में आप लोगों को जो है वो स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर फार्मर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। स्टेटस चेकआउट करने के लिए आप लोगों ने जिस भी फार्मर का जो आधार नंबर है वो फिलअप किया था उस आधार नंबर को आप लोगों को यहाँ पे देना है। कैप्चा कोड को सामने वाले बॉक्स में फिलअप करना है और सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों सर्च करते ही अभी आप लोगों का जो भी स्टेटस का इन्फॉर्मेशन होगा वो सारा आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों का जो स्टेटस वाला ऑप्शन दिया गया है इसमें आप लोगों को ब्लॉक लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वेरिफिकेशन के लिए जो है वो चला गया है। अब ब्लॉक लेवल पे जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंड की जाएगी, जिसके बाद जो है वो स्टेट लेवल पे जाती है। स्टेट लेवल पे जैसे आप लोगों का जो वेरिफिकेशन है वो अप्रूवल कर दी जाती है, जिसके बाद आप लोगों का जो भी इस PM किसान सम्मान निधि योजना का जो लिस्ट है इसमें अगर आप लोगों का नाम आता है 100 to 10% आप लोगों का जो बेनिफिट है वो PM किसान सम्मान निधि योजना का अगली किस्त आप लोगों के बैंक खाते में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा इस तरीके से जो है वो आप लोग PM किसान सम्मान निधि योजना का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसे फिलअप करके इस योजना के तहत बेनिफिट ले सकते हो। और इसका जो स्टेटस है वो आप लोगों को चेक करते रहना है कि आप लोगों का जो स्टेटस है वो कहाँ तक अप्रूवल जो है वो पहुंचा, वेरिफिकेशन अभी तक कहाँ तक हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों का जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है स्टेट लेवल से वैसे ही आप लोगों का जो बेनिफिट है वो मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे सेट कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।